लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां लखनऊ यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाली है, जहां 19 से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। वहीं पहले दिन स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा प्रस्ताव के बाद कार्यवाही स्थगित होगी। शनिवार रविवार को अवकाश के चलते कार्यवाही नहीं की जाएगी। वहीं 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 22 दिसंबर को ही वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। वहीं 23 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे। 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, शीतकालीन सत्र का जो दौर है वो चलने वाला है, कब से कब तक चलेगा और किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं होने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर यूपी विधानसभा शीतकालीन का जो सत्र है वो आज से शुरू हो गया है। आज से ही ये शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। ये शीतकालीन सत्र इस बार जो समय इसका रखा गया है वो 4 दिन का रखा गया है। इन्हीं 4 दिनों के अंदर ही जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के जो प्रस्ताव है उन पर कैबिनेट पर मुहर लगेगी। साथ ही जो विपक्ष के जो सवाल हैं उनका भी सरकार को जवाब देना है। तो ऐसे में 19 तारीख यानी कि आज से ये सत्र की शुरुआत हुई है। आज पहला दिन है और पहले दिन जो सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक थे घोसी से, उनकी शोक सभा किया जाएगा और जो विधायकगण है उनको श्रद्धांजलि देगी। शोक सभा प्रस्ताव के बाद जो सदन है वो स्थगित हो गई। साथ ही फिर कार्रवाई होगी उसके बाद। कल शनिवार है और परसों रविवार है, यानी शनिवार और रविवार दोनों ही दिन सदन नहीं चलेगा। इसको लेकर अवकाश घोषित किया गया है। इन दोनों दिन ही सदन नहीं चलेगा। ठीक उसके 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट यानी कि सोमवार को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। जो सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट है वो पेश किया जाएगा। 22 दिसंबर को ही यानी कि हाफ टाइम आफ्टर डे जो वंदे मातरम उस पर भी चर्चा सरकार की तरफ से की जाएगी। सरकार ने वंदे मातरम को लेकर कहा था कि उसको वो लेकर आएंगे और उस पर भी वो यहाँ चर्चा होगी। फिलहाल जो वंदे मातरम की चर्चा है ये पार्लियामेंट यानी कि देश की सबसे बड़ी संसद लोकसभा में हो चुका है, लेकिन अभी इसको विधानसभा में उठाया जाएगा इस मुद्दे को। 23 दिसंबर को जो विधायी कार्य है उनको संपन्न किया जाएगा जो सरकार के हैं। उसके बाद जो 24 दिसंबर है, जो 24 दिसंबर को जो अनुपूरक बजट लाया जाएगा उस पर विस्तृत चर्चा होगी। यानी कि जो सरकार की तरफ से बजट इस बार का पेश किया जाएगा उसको 24 तारीख को यानी कि सत्र के आखिरी दिन इस पर पूरी तरीके से चर्चा होगी। जो विपक्ष के सवाल है वो रहेंगे और सरकार की तरफ से जो बजट रहेगा वो रहेगा। तो साफ तौर पर इस बार का जो सत्र रखा गया वो काफी कम समय का है, 4 दिन का है, जिसमें 2 दिन का अवकाश भी रहेगा और 2 दिनों के अंदर ही जो सरकार के प्रस्ताव है उन पर और जो विपक्ष के सवाल है उन पर 2 दिनों में ही होने वाली। अविनाश, 22 दिसंबर को वंदे मातरम पर भी चर्चा होनी है, क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है इसे लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से देश में माहौल गरमाया हुआ है, वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए हैं और 150 वर्ष पूरे होने के बाद उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है इनकी तरफ से योगी सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि वंदे मातरम पर वह यूपी के विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा करेंगे। तो साफ तौर पर लोकसभा के बाद अब यूपी के विधानसभा में भी वंदे मातरम गूंजेगा और वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर योगी सरकार जो विपक्ष को घेरने का प्रयास करेगी और ये मुद्दा जो है सरकार की तरफ से जो लाया गया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या अब यूपी की सरकार हो, ये मुद्दा बड़ा है। सरकार जानती है कि विपक्ष के जो लोग हैं वंदे मातरम पर क्या अपना स्टैंड रखेंगे। इसको लेकर योगी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वंदे मातरम की चर्चा अब यूपी के सदन में और इसी सत्र में होनी होगी। बने रहिएगा अविनाश, आगे और भी अपडेट्स देंगे।